नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपना प्यारा YouTube चैनल द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो रेलवे समान अध्ययन का जो बुक है, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है 1992 से 2024 तक, और कुल इसमें 2082 सेट्स हैं जो रेलवे ग्रुप डी 2022 प्रश्नों के साथ दिया हुआ है। इसमें मुख्य आकर्षक तथ्य हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। इसके अलावा इसमें जनसंख्या 2011 के बारे में भी दिया हुआ है, हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए आगे नीचे देखते हैं। भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियाँ। इसमें कुल 1005 हल प्रश्न पत्र हैं, प्लस 726 मॉडल सेट्स हैं, प्लस 351 विषयों का संग्रह बराबर 2082 सेट्स है। चलिए देखते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान अध्ययन का जो बुक है पूर्णतः संशोधित संस्करण है। हम लोग पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 का वीडियो था, उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं, और दूसरा जो पॉइंट था संपूर्ण भारत एक दृष्टि में, इससे संबंधित प्रश्न देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो तीसरा पॉइंट्स है, जो तीसरा कंटेंट्स है भारत के पड़ोसी देश, और चौथा जो कंटेंट्स है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, इससे संबंधित प्रश्नों का जानने का प्रयास करेंगे। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। तीसरा टॉपिक आपका जो है भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, इससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। यहाँ दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। पॉइंट नेक्स्ट है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान देश, पश्चिम में पाकिस्तान देश, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पंसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव निर्मित
सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्क क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्क क्रीक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल में स्थित है। नियंत्रक लेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जो बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकानयुमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। आइए देखते हैं, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश हैं और भारतीय राज्य हैं। यहाँ दिया हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं जिसमें भारतीय राज्य देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। और पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य 3323 किलोमीटर साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ देखेंगे केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है जो कि 106 किलोमीटर साझा करते हैं जो सबसे कम है। चीन के साथ 4 राज्य व 1 केंद्रशासित प्रदेश और 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है तथा केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और किलोमीटर की बात करें तो 1700
51 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ भारतीय राज्य 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और किलोमीटर की बात करें तो 699 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो सर्वाधिक सीमा साझा बांग्लादेश के साथ इन राज्यों का है, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और किलोमीटर बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। अब हम पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई की बात करते हैं, तो पड़ोसी देश में बांग्लादेश दिया हुआ है, जो सीमा की लंबाई 196.7 किलोमीटर। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ दो देशों के बीच की सीमा रेखा की बात करते हैं। यहाँ 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं की बात करते हैं। सीमा रेखा दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। जैसे मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। 24वीं अक्षांश रेखा पाकिस्तान भारत के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। मैग्नीनॉट या सिज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ओडर नीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। और मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। अब हमारा अगला टॉपिक यानी चौथा टॉपिक संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल है, जिससे संबंधित प्रश्न। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 96 के बीच। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, जो पोलैंड का निवासी है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है का कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है कहा था टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहेन्सन केपलर ने, जो जर्मनी देश से संबंधित था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने सन 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। आगे आइए सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ। जिनेवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। आइए आगे देखते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार साल 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जो 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। और धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड हैं। चलिए 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा यानी हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र यानी कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन जिसमें 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% मौजूद होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब हम लोग सौरमंडल एक दृष्टि में देखेंगे।
सौरमंडल का मुखिया सूर्य कहलाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा सन 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र कहलाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र यानी वीनस कहलाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स का खोजकर्ता गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, मात्र 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो है लगभग 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। यहाँ देखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस जिसका खोजकर्ता पियाजी हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लेटो यानी सेरेस और एरिस है। प्लूटो जिसका खोजकर्ता 1930 में टॉम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया 2006 में प्राग बैठक में। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंटेंट 3 और कंटेंट 4 को हमने पूरा किया, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटेंट 5 और 6 को पूरा करेंगे और बारीकी तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।